वे नौजवान साथियों का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर गवर्नर और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। यहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा उस पर हम अंडरलाइन कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग्स 1773 से 85, इसके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। रोहिल्ला का युद्ध 1774 में हुआ। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ और सालाबाई की संधि 1782 में हुआ। दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुआ। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल 1786 से 93। तीसरा मैसूर युद्ध इसके कार्यकाल में हुआ 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कॉर्नवालिस कोड 1793, इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793। नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में आया था 1798 में। चौथा मैसूर युद्ध 1799। चौथा मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मिंटो रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में, इसका कार्यकाल था 1807 से 1813। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। देखिए इसका कार्यकाल याद रखिएगा, उससे आपका क्वेश्चन पकड़ने में आसानी होगा, ठीक है। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ, जिसको सुगौली की संधि कहते हैं, 1816 में हुआ। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19। नेक्स्ट देखिए, रेतावाड़ी प्रणाली याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट पहला बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 इनका कार्यकाल था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829। 1833 चार्टर एक्ट आया लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। पहला अफगान युद्ध हुआ था इनके कार्यकाल में, लॉर्ड ऑकलैंड के 1838 से 42। लॉर्ड हार्डिंग देखिए 1844 से 1848। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लाहौर की संधि और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। दूसरा आंग्ल युद्ध हुआ था आंग्ल सिख युद्ध। और देखिए, व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। वुड डिस्पैच 1854 हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और यहाँ से इतना ही प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। इसके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में। और इनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण इन्हीं कार्यकाल में हुआ था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में आया था। इनका याद रखिए कार्यकाल 1856 से 1862। लॉर्ड जॉन लॉरेंस देखिए 1864 से 1869। इनका कार्यकाल भूटान युद्ध याद रखिएगा 1865 में हुआ था लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड जॉन लॉरेंस, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय पूछेगा तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिटन 1876 से 80 इनका कार्यकाल है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए थे लॉर्ड लिटन ने। और दूसरा अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 में लॉर्ड लिटन के समय। और क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की सामग्री का उपाधि ग्रहण किया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। क्वीन विक्टोरिया के कैसरे हिंद या भारत की सामग्री लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दिया गया था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लॉर्ड लिटन ने लूटने के लिए कैसरे हिंद और भारत की सामग्री को उपाधि दिया विक्टोरिया को, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में, ठीक है। इसको निरस्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने, लेकिन लाया था कौन? लिटन ने लाया था। रिपन ने इसको निरसन कर दिया, निरस्त कर दिया।
पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 में। इलिबर्ट बिल विवाद ये भी रिपन के कार्यकाल में आया था। शिक्षा पर हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए, रिपन से याद रखिए प्रेस एक्ट, इलिबर्ट बिल विवाद, शिक्षा पर हंटर आयोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, इसका तीसरा बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड डफरिन कार्यकाल में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लीजिए 1899 से 1905। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन, ये सब लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड मिंटो के बारे में। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। सब लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद रखिएगा, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915। देखिए वीडियो को 2 बार देखिएगा तब पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा गवर्नर जनरल से। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लखनऊ संधि के कार्यकाल में हुआ। चंपारण सत्याग्रह हुआ, सब ध्यान रखिएगा, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव आया, घोषणा हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रॉलेट एक्ट आया। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड रेडिंग 1921 से 26। चौरी चौरा की घटना हुआ 1922 में। असहयोग आंदोलन के वापस लिया 1922 में लॉर्ड रेडिंग कार्यकाल में। स्वराज पार्टी का स्थापना 1922 में हुआ। ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड इरविन, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। हर बटलर भारतीय राज आयोग। नेहरू रिपोर्ट 1928 याद रखिएगा। दीपावली की घोषणा 1929 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प इन्हीं के कार्यकाल में लिया गया था 1929 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ लॉर्ड इरविन कार्यकाल में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में इरविन के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ लॉर्ड विलिंगटन कार्यकाल में। पुणे पैक्ट लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में आया। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड लिथगो 1936 से 1940। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में। यहाँ से और क्या प्रश्न बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, यह सब लॉर्ड लिथगो कार्यकाल में किया गया। अगस्त प्रस्ताव भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड बेबल 1944 से 1947। सी राजगोपालाचारी का सीआर फार्मूला 1944 में दिया गया लॉर्ड बेबल के द्वारा। शिमला समझौता हुआ था 1942 में लॉर्ड बेबल के द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में हुआ था। और क्लेमेंट इटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 में किया गया लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, इनके कार्यकाल में भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को घोषणा किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। सी राज गोपालाचारी 1948 से 1950 तक रहा। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, लेकिन ये भारतीय प्रथम थे। 1950 में स्थायी रूप से गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल का। चलिए इसी के साथ आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और वीडियो का मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में रिवीजन किया जाए। जय हिंद।